तो मैं बता रहा था यहाँ पे कि यहाँ से ये सपोर्ट यहाँ पे क्यों लेगा, क्यों का इसमें रीजन क्या है। देखो, जब मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू एक बार जब आएगा, तो जब फर्स्ट बार नीचे के लिए आता है, जिसने यहाँ पे बाइंग नहीं किया है, और लोग यहाँ पे जब एक सपोर्ट बनेगा ना, तो यहाँ पे सपोर्ट दिखने के बाद उसको ना, उस लोग जो जो मिस कर दिया था इस जर्नी को, वो लोग यहाँ पे आएगा, और जो यहाँ तक चला गया था, दो रीजन है। जो यहाँ तक चला गया, वो कुछ लोग यहाँ पे आकर अपना प्रॉफिट को बुक करेगा, कुछ लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट को बुक करेगा, और कुछ लोग जो यहाँ पे छूट गया था, वो लोग यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद कुछ लोग बुक करेगा, कुछ लोग यहाँ पे बाइंग करेगा। तब यहाँ पे जाकर मार्केट कुछ यहाँ पे करेक्शन आएगा, और करेक्शन आने के बाद जो लोग इंतजार कर रहा था, और जो लोग यहाँ से कुछ लोग प्रॉफिट बुक किया था, वो भी यहाँ पे फिर से एक बार बाइंग करेगा इसका सपोर्ट मानकर। और यहाँ से जब बाइंग करेगा, तो अगर आया था ऊपर से नीचे 3-4 दिन में, तो नीचे से ऊपर उसको जाने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक इस लेवल को टच करने में 2 दिन या फिर 3 दिन बहुत है, या फिर कोशिश उसको रहेगा बायर को कि एक ही दिन में इस रेंज के पास तक मार्केट पहुंच जाए। कुछ वैसा ही होता है, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल को देखिए, करेक्ट उस तरीके से है ना। दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस एग्जाम्पल को आप इस तरीके से देखिए, करेक्ट उसी तरीके से बना हुआ है ना। और एक बात जान लेना कि जब मार्केट का ट्रेंड अप है, तो मार्केट का ट्रेंड अप है, उस जगह पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को मत ढूंढना। जब मार्केट का ट्रेंड कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस को लेकर मत बैठना। रेजिस्टेंस को आप जब ढूंढने के लिए वहाँ पे बैठोगे ना, आपका रेजिस्टेंस हमेशा फेल होते रहेगा। और यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट यहाँ पे ढूंढना जरूरी होता है। आप चढ़ती मार्केट में सपोर्ट को ढूंढो, और गिरती मार्केट में आप रेजिस्टेंस को ढूंढो, कुछ इस तरीके से। ये तो हो गया सपोर्ट की बात। ये आपका ट्रेंड अप है। अब जब ट्रेंड आपका डाउन चल रहा है, कुछ इस तरीके से आपका ट्रेंड डाउन चल रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं, कुछ इस तरीके का ट्रेंड मार्केट बनाते हुए नीचे आ रहा है। और इस तरीके का अगर ट्रेंड बनाकर नीचे आ रहा है कंटिन्यू, सिंपल सी बात है कि मार्केट कंटिन्यू नीचे तो आएगा नहीं, इसके लिए कुछ ना कुछ तो ट्रेंड बनना ही चाहिए। और उस तरीके से मार्केट अगर नीचे ट्रेंड बनाते हुए आ रहा है, तब यहाँ से जब नीचे आएगा, तो यहाँ से देखो, आप बोलोगे कि हमेशा एक ही जैसे आप बता देते हो। देखो, हमेशा एक ही, सबका थिंकिंग अलग होता है, तब तो मार्केट एक हमेशा ऊपर जाता रहता है। सबका थिंकिंग अलग अलग होती है ना। तो उसी तरीके से अगर मार्केट नीचे कंटिन्यू आ रहा है, तो अगर इस जगह पे अगर आप सपोर्ट को आप ढूंढने के लिए अगर बैठ जाओगे, आपको लगेगा कि ये सपोर्ट एरिया हमारा है, तो इस सपोर्ट एरिया के पास तक मार्केट तो आएगा, ये बात कन्फर्म होना। लेकिन यहाँ पे 1-2 कैंडल बनाते हुए कब सना नीचे। इसीलिए मार्केट जब गिरता रहे, तो गिरते मार्केट में आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे ढूंढना है। मार्केट कुछ इस लेवल के पास तक मार्केट जाएगा, तो जान लेना कि ये जो जोन है, इसके लिए एक रेजिस्टेंस का ये काम करेगा। और फर्स्ट टाइम है, अगर इस रेजिस्टेंस के पास फर्स्ट टाइम अगर मार्केट बिता रहा है, तो एक बात जान लेना कि डेफिनेटली है कि मार्केट या तो यहाँ पे बहुत बड़ा कंसोलिडेशन चाहिए, बहुत बड़ा 2-3-4 घंटे का कंसोलिडेशन हमको चाहिए। अगर 2-3-4 घंटे का कंसोलिडेशन मिल जाए तब तोड़ता है, तब ऊपर के लिए हम ले सकते हैं। नहीं तो अगर ऊपर के लिए उसके बाद अगर 1-2-4-5-10 मिनट का कंसोलिडेशन यहाँ पे अगर मार्केट में कर रहा है, तो ये बात डेफिनेटली कन्फर्म रखना कि मार्केट इस लेवल के पास फिर से नीचे आएगा। और अगर मैं आपको बता रहा था ना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कहाँ पे करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में इसी जगह पे आपको ट्रेड करने का होता है। वो भी ज़्यादा बार नहीं, 2 से 3 बार ही करना है, क्योंकि 2 से 3 के बार के बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों कमज़ोर पड़ जाता है, किधर भी मार्केट निकल सकता है।
जब फर्स्ट टाइम आया ऊपर से तोड़ कर नीचे आया, अब ये जो रेजिस्टेंस बनाएगा यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बना रखा है इस जगह पे, इस जगह पे 2 4 5 10 मिनट का कंसोलिडेशन कर लिया अगर जो, तो कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ से निकलेगा ना, तो इसी का फिर से तुम सपोर्ट मान लेना, तुम इसी नीचे का तुम सपोर्ट मान लेना। और इसी नीचे का जब तुम सपोर्ट मानोगे तो मार्केट ये मत देखना कि यहाँ से मार्केट निकलेगा तो 2 4 5 कैंडल में निकल जाएगा, नहीं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है। जब मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है तो इस जगह पे धीरे 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 कुछ इस जगह पे आएगा, और इस जगह पे कोई उतना खास प्रीमियम भी नहीं बढ़ेगा। और फिर से अगर ऊपर से नीचे आता है तो फिर वही कुछ सिनेरियो बनाना है। अगर ब्रेकआउट पे आपको ट्रेडिंग करना है तो मार्केट को यहाँ पे कंसोलिडेशन करना चाहिए। और देखो यहाँ पे 2-3 कंडीशन बनती है, मार्केट धीरे 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 ऊपर जा रहा है तो कुछ लोग यहीं से बाइंग किया होगा, कुछ लोग यहीं पे यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा, और कुछ लोग यहाँ पे नीचे के लिए कुछ लोग ऐड होगा, कुछ लोग यहाँ पे ऊपर के लिए ऐड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबका थिंकिंग अलग अलग होती है, कुछ लोग ऊपर के लिए कुछ लोग नीचे के लिए। अगर मार्केट ऊपर के लिए कंसोलिडेशन करके यहाँ से ऊपर के लिए अगर निकाला, अगर कंसोलिडेशन करके ऊपर के लिए मार्केट निकाला, तब कुछ लोग यहाँ से जो नीचे के लिए लिया था उसका कटेगा। उसके बाद कुछ लोग यहाँ से जा रहा था तो कुछ लोग ऊपर जाएगा, कुछ लोग यहाँ पे जाने के बाद कुछ लोग यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगेगा तो कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा, और कुछ यहाँ पे नए बायर ऐड भी होते रहेंगे। ये सब काम होने के बाद यहाँ से जब मार्केट निकलता है ना, तो इस लेवल के पास से जब मार्केट निकलेगा तो बहुत जल्दी मार्केट एक ऊपर के लिए अप ट्रेंड बना लेता है। अगर फिर से मार्केट को अगर नीचे आने का होगा, कंसोलिडेशन करके फिर से नीचे आएगा, फिर से धीरे 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 नीचे आएगा, मतलब यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन में ट्रेड करते रहेगा। और ट्रेड कितना बार हो चुका है? एक बार। सपोर्ट यहाँ पे 2 बार बना लिया है, 3 बार बना लिया है, और चौथे बार जब बनाएगा ना, तो चौथे बार की ये बात कंफर्म कुछ भी नहीं होता है। जब चौथे बार बनाएगा तो कंसोलिडेशन करके अगर वहाँ से निकलेगा, मैं यहाँ पे कंसोलिडेशन करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे किस तरीके से ट्रेड करना है उस चीज़ को भी मैं अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग आपको किस तरीके से करना है। ब्रेक रेंज के अंदर ही ट्रेडिंग करने के लिए मैं बता रहा हूँ इस तरीके से, पहले मैं जो बताया था और ये जो मैं दोनों को मिसमैच करके आप देखिएगा, तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि एक्चुअल में यहाँ पे निकलने के बाद किस तरीके से ट्रेडिंग करना है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार, चौथे बार यहाँ पे आपको नीचे के लिए ट्रेडिंग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट 4 बार बना लिया है, सपोर्ट यहाँ पे कमज़ोर हो चुका है एंड रेजिस्टेंस दोनों कमज़ोर हो चुका है। यहाँ से मार्केट नीचे भी आ जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर भी चला आएगा। और ये जो डाउन ट्रेंड है कंटिन्यू कहाँ तक चलेगा यार? डेली कैंडल पे देखना, यहाँ पे डेली कैंडल पे कुछ सपोर्ट बनते हुए दिखेगा इस जगह पे, तब कहीं जाकर यहाँ पे बहुत देर तक यहाँ पे रुकेगा। डेली कैंडल पे ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट रुकता कहाँ है? ब्रेकआउट किया मार्केट गप 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 मतलब तुरंत में यहाँ पे निकल जाता है। जैसे कि कोई फ्लैग पैटर्न अगर बनाया, फ्लैग पैटर्न बनाएगा तो फ्लैग पैटर्न का डेली कैंडल में बन रहा है तो एक ही दिन में या तो 2 दिन में मार्केट क्रॉस करके निकल ही जाता है। फ्लैग पैटर्न का वीडियो में एक बार मैं बना दूंगा। फ्लैग पैटर्न काफ़ी अच्छा काम करता है, फ्लैग पैटर्न को देखना भी चाहिए। सारा कुछ मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ट्रेडिंग सिखाने की मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं आपको ट्रेडिंग सिखा दूंगा, लेकिन आपको क्वांटिटी मैनेज करना है और आपको बैकअप के लिए कहीं से पैसे का आपको कोई स्रोत बनाना है। मेरा तो स्रोत है हाईबॉक्स काफ़ी अच्छी तरीके से मैं जनरेट करता है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। हाईबॉक्स को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको उसमें 1% का डेली रिटर्न देता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।